Today we will discuss about the Poisson distributions. Poisson distribution was discovered by French mathematician cum physicist S. Simmons Denis Poisson in 1937. He derived Poisson distribution as a limiting case of binomial distribution. It means if we uh, if we take certain conditions in under binomial distributions, then binomial distribution tends to Poisson distributions. है ना? And the Poisson random variable arise when counting the number of events that occur in an interval of time. When the events are occurring at a constant rate, example include number of arrival at a emergency room, number of items demanded from an elementary items, number of items in a batch of random size. यानी कि ये इवेंट्स जो पॉइजन इवेंट्स कहाँ होती है, तो वहाँ ये होती है जहाँ पर दो आपका जो दो एक टाइम इंटरवल है, जैसे एक कोई बिजी रोड है, ठीक है ना, तो एक बिजी रोड पर मान लीजिए कि जो है ये शाम को 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकर इन बिटवीन 5 to 6 o'clock, ठीक ना। तो ये वो जो इवेंट्स है ना, एक घंटे का जो इवेंट्स है ना, क्या है, 1 घंटे का है ना, तो एक टाइम इंटरवल यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इवेंट्स अकर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो है आपका, यदि कोई टेलीफोन एक्सचेंज है, वहां से एक पार्टिकुलर समय में कितने फोन है ना, कितने कॉल्स इनकमिंग है, कितने कॉल्स आउटगोइंग है ना, यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम पर कितना लोड जो है उस टेलीफोन एक्सचेंज पर है ना। तो ये जो है आती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, और इस लोड को हम जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम जान सकते हैं कि कब जो है बहुत ज्यादा लोड होता है, कब कम होता है, उसी के अनुसार उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई जाती है टेलीफोन एक्सचेंज की, है ना, और कम की जाती है उसी अनुसार। नाउ द डिफरेंस, ए रैंडम वेरिएबल x is said to have a Poisson distribution with parameter lambda is greater than 0 if it assumes only non-negative value and its probability mass function is defined as, इसका जो probability mass function है, ये जो डिफाइन है, p of x is equal to e की पावर माइनस लैम्डा and लैम्डा की पावर x upon factorial x, where x is equal to 0, 1, 2 and so on. ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। P ऑफ x इस दी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका है e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस ये लैम्डा, दिस इज लैम्डा एंड लैम्डा की पावर इनटू लैम्डा की पावर x, ठीक है, लैम्डा की पावर x एंड दिस इज द फैक्टोरियल x, यू कैन राइट फैक्टोरियल x, this is the x factorial x, so this is the probability mass function of Poisson distribution, where lambda is a parameter of distribution and which is always greater than 0, यानी कि lambda की वैल्यू जो भी 0 से ज्यादा हो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो है ना ये Poisson distribution है ना, x is a number of success, यहाँ x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, e इज द एक्सपोनेंशियल व्हिच इज वैल्यू इज इक्वल टू 2.718, है ना। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को राइट डाउन कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ x इज कॉल्ड लैम्डा, है ना, इससे जो है दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, प्रोबेबिलिटी, है ना, जिसे आप इसका भी जो x फॉलो ए प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपका जो यदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो b, है ना, b दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n on p and बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 पैरामीटर n and p,
यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स P is the probability of success. X follows a binomial distribution with parameter n and P. N is a mean, P is a ना, या n is a number of trials, P is a probability of success, है ना, n और P का दोनों का है। और यहाँ पर this is the only one parameter, point distribution है only one parameter, that is lambda. And now characteristics of point distribution. Mean of point distribution is lambda. Variance of point distribution is also lambda, and therefore mean is equal to lambda and is equal to parameter. This is the only distributions which have mean, variance and parameter are equal, and mode of point distribution are lambda upon x, and moments mu1 is equal to lambda. mu1 is nothing but this is the mean, and mu2 is variance of lambda. Point distribution is lambda, and this is the third central moments. mu3 is the third central moments is equal to lambda, and this is the mu4 is the fourth central moments is equal to 3 lambda square plus lambda. तो अब ये देखो, ये फर्स्ट सेंटर मोमेंट मीन हो गया, सेकंड सेंटर मोमेंट जो है लैम्डा हो गया, है ना, एंड दिस इज द mu3 एंड mu4, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ सेंटर मोमेंट। और इसका यूज जो है ये इसे किसमें होता है, आपका स्क्यूनेस और कुर्टोसिस फाइंड आउट करने के लिए इस मोमेंट्स का हम यूज करते हैं। इसीलिए जो है ये फोर्थ सेंटर मोमेंट्स जो है आपको इंपॉर्टेंट होता है, 1 से लेकर के 4 तक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो है मीन्स, वेरिएंसेस और स्क्यूनेस और कुर्टोसिस जो है इन्हीं से हम निकाल सकते हैं। एंड हियर इज आल्सो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू थर्ड मोमेंट्स अबाउट मीन। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, बीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, एंड कुर्टोसिस बीटा 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। और इसमें भी ये गामा दिया हुआ, गामा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, एंड हियर गामा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा, ठीक है। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज n, दैट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि इसमें जो आपका जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे नंबर ऑफ जो यानी कि आपका जो ये लैम्डा है, ये जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज n, n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि n जो है यदि इंफिनिटी हो जाए, ये जो पॉइसन ये जो है, क्योंकि ये इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लार्ज n हो जाए तो वो भी जो क्या होता है, वो जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट करने लगता है। and also same property will apply for Poisson distribution. Poisson distribution is useful in the theory of games, waiting time problem, business and physics, etc. Poisson distribution is limiting case of binomial distribution as under condition. Binomial distribution में क्या कंडीशन होना चाहिए कि वो Poisson distribution में कन्वर्ट हो जाता है p tends to infinity and n tends to infinity, इनकी आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 0 हो रहा है और नंबर ऑफ चार्ज जो इंफिनिटी हो जाए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है n और p का वो एक कांस्टेंट हो जाए, इनकी लैम्डा हो जाए, तब ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस, द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स अराइव एट ए टेलीफोन स्विचबोर्ड in per unit time, say per minute, per hour and so on. The number of customer arrival at a supermarket, to count the number of bacteria per unit area,
This is the using biology. The number of accidents taking place per day on a busy road. And next one is the number of typographical errors per page in a type material, or number of printing mistakes per page in a book. So these are the importance of Poisson distribution.